हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। तो छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी प्रदेश पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया है। केवल बस्तर संभाग के प्रभारी और विधायक शिवरतन शर्मा और प्रदेश महामंत्री किरण देव मौजूद रहेंगे। डी पुरंदेश्वरी आज दंतेवाड़ा, कल कोंडागांव और 21 फरवरी को कांकेर जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। फिर 22 फरवरी को रायपुर में बैठक लेने की तैयारी चल रही है। दरअसल कभी भाजपा बस्तर और सरगुजा के दम पर सरकार बनाती थी, लेकिन फिलहाल इन दोनों संभागों में भाजपा के कोई भी विधायक नहीं है। इसलिए भाजपा के प्रभारी और सह प्रभारी दोनों इन संभागों का दौरा करके स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। वहीं इस दौरे पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का बस्तर सरगुजा में अपनी वापसी की संभावनाएं टटोलना सिर्फ ख्याली पुलाव है। वहां पर जनता भाजपा को 1.5 दशक तक घुसने नहीं देगी। तो छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाली हैं और इस दौरे में छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी प्रदेश पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया है। तो केवल बस्तर संभाग के प्रभारी और विधायक इसमें शामिल होंगे, साथ ही साथ प्रदेश महामंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो डी पुरंदेश्वरी के जो 3 दिवसीय दौरा है उसमें आज वो दंतेवाड़ा पहुंचने वाली हैं, कल कोंडागांव, तो वहीं 21 तारीख को वो कांकेर पहुंचेंगी, जहां पर भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक लेने वाली है। तो वहीं 22 फरवरी को बताया जा रहा है कि रायपुर में भी बैठक की तैयारी चल रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट हमारे सहयोगी से जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे। थोड़ी देर के बाद हमारे सहयोगी से हम जुड़ेंगे और इस पर ज्यादा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि डी पुरंदेश्वरी का आज से छत्तीसगढ़ का दौरा है, तो 3 दिन वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाली हैं। तो इसमें कांकेर और कोंडागांव में भी पदाधिकारियों की बैठक लेने वाली है। प्रदेश पदाधिकारियों की बात की जाए तो उनको इस बार आमंत्रित नहीं किया गया है। सौरभ हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, डी पुरंदेश्वरी का 3 दिन का दौरा है और यहाँ पर बस्तर में खास तौर पर देखा जाए तो बीजेपी का फोकस है, तो वही कांग्रेस ये कह रही है कि बस्तर में बीजेपी का सफाया तय है। बिल्कुल, देखिए 2023 चुनाव महज 1.5 साल से भी कम समय बचे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है कि बस्तर और सरगुजा जहां पर उनकी हार हुई है, उनके एक भी विधायक नहीं है, तो इन जगहों पर कैसे जो है फोकस किया जाए। और खासकर बस्तर जहां की 12 सीटों में से एक भी सीट पर जो है भाजपा के विधायक नहीं है। और कभी ऐसा था 2003, 2008, 2013 में कहीं ना कहीं भाजपा के वहां पर अधिकांश विधायक हुआ करते थे, लेकिन अभी नहीं है। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि कैसे जो है वहां के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है और वहां के जो पदाधिकारी है उनसे चर्चा की जाए। भाजपा का जो वास्तव में स्थिति क्या है, किस तरीके से राज्य सरकार के खिलाफ वहां लड़ाई लड़ी जा सकती है, वहां स्थानीय मुद्दों को कैसे उठाया जा सकता है, इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। आपको इससे पहले भी याद है कि जगदलपुर में जो है प्रदेश स्तर की बैठक भी हो चुकी है पिछले 3 महीने पहले। उस दौरान सभी प्रदेश के पदाधिकारी भी गए थे और स्वयं डी पुरंदेश्वरी इस बैठक को ली थी। उसके बाद फिर से उनका यह दौरा हो रहा है, तो समझा जा सकता है कि भाजपा खासकर बस्तर में किस तरीके से अपनी जो मजबूती है वो करने में लगी हुई है और खासकर जो उनकी खोई हुई सीट है उनको वापस करने में लगी हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से वहां पर पदाधिकारी अपनी जानकारी देंगे, क्योंकि एक बड़ा जो हार की वजह वहां पर बताया जाता है केवल बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में, कि उस समय कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती थी। तो ऐसे में हो सकता है अब इसीलिए स्ट्रेटजी है कि जो भाजपा के सब प्रभारी नितिन नवीन है और जो प्रभारी डी पुरंदेश्वरी है वो जिला स्तर पर जा रहे हैं और जिला स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब प्रदेश के पदाधिकारी किसी बैठक में नहीं रहते, उनके सामने नहीं रहते, तो कई बातें सामने आती है जो कहीं ना कहीं हार की बड़ी वजह हुई रहती है। तो उन वजहों को जो है कैसे निपटाया जाए और जो है नए रणनीति के साथ कैसे काम किया जाए उन क्षेत्रों में, उन विधानसभाओं में, उसको लेकर पूरी रणनीति बनाई जा रही है। और जैसे हमने पहले ही बताया था कि बस्तर के लिए भाजपा केवल अभी से ही नहीं, पिछले 6 महीने से शुरुआत कर दी है और भाजपा के 12 जो विधानसभा है वहां पर भी जो प्रभारी नियुक्त कर दिए थे और एक बड़ा माहौल जो है वहां पर आदिवासियों को लेकर था, उसको भी एक बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी बना रही है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से, हालांकि कांग्रेस की भी पूरी कोशिश है, सरकार पूरी तरीके से
उन जगहों पर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा यही बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब से आई है तो नक्सली की समस्या कम हुई है, आदिवासी क्षेत्रों में काम हो रहा है और वास्तव में जो है कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हुई है। लेकिन अब भाजपा को देखना हो कि भाजपा किस रणनीति के तहत जो वहां पर मात देगी और किस तरीके से अपनी खोई हुई सीट है उसको वापस लाने में रणनीति बनाएगी। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी कि डी पुरंदेश्वरी का ये जो 3 दिवसीय दौरा, इसमें क्या कुछ रणनीति होती है मिशन 2023 को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका जानकारी के लिए।